शादी में हर माँ बाप अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार देकर भेजते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने सास ससुर पति की मन लगाकर सेवा करना, और बेटियां खुद को भूलकर जी जान से जुट जाती हैं ससुराल को अपना बनाने के लिए, जहां उनके दुख दर्द को देखने समझने की ज़रूरत कोई महसूस नहीं करता। इसी की एक वानगी है हमारी आज की कहानी। भावना, इधर आ, मेरे पैरों में दर्द है, जरा सा तेल गरम करके ले आ। अपनी सास मोहनी जी की आवाज़ सुनकर भावना दौड़कर रसोई में गई और फटाफट तेल गरम किया और मालिश करने लगी। सुबह से पैरों में दर्द है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आता है कि खुद से आकर कभी तेल मालिश कर दे। हर समय बताना होता है। इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, पर समझदारी तो तेरे भेजे में अभी तक भी नहीं आई। फिर वो खुद ही बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, तूने मुझे क्या छांट कर बहू दी है, जो सास की तकलीफ भी नहीं समझ सकती है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके खिसियाते हुए मोहनी जी बोल रही थीं। भावना चुपचाप सुनती जा रही थी और नजरें नीची करके मालिश किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसे अपनी 1 साल की बेटी गुड़िया के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है वो उठ गई। मम्मी जी, मैं उसे दूध पिलाकर आती हूँ। बस 2 मिनट मालिश नहीं करी और बेटी को संभालने का बहाना मिल गया है। कौन सा बेटा रो रहा है? अरे, बेटियां तो पैदा ही रोने और रुलाने के लिए होती हैं। एक पोते का मुंह दिखा देती तो ये पैरों का दर्द लेकर नहीं बैठती, उसे संभालती, पुचकारती। मेरे खानदान का नाम तो तेरी संतान रोशन करने से रही। अब तो छोटी बहू आकर ही पोते का मुंह दिखाएगी। तूने तो 2 पोतियां देकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। भावना समझ नहीं पा रही थी, हर बात उसकी बेटियों पर ही आकर क्यों रुक जाती है। आखिर मम्मी जी को अपनी ही संतान की संतान इतनी बुरी क्यों लगती है। वो चुपचाप जहर के घूंट पी गई। भावना का स्वभाव ही ऐसा था कि वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। वो उठकर गुड़िया को संभालने चल दी। उसे बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाम के 5 बज चुके थे, खाने की तैयारी करनी थी। ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। उसके पैरों में भी आजकल दर्द रहने लगा था। दिन भर रसोई में खड़े होकर काम करती थी, शरीर का भार पैरों में आता था। फिर दोनों बच्चों को संभालना, घर संभालना, ना तो ढंग से खा पाती थी ना ही आराम कर पाती थी। नींद भी पूरी नहीं होती थी। पैरों के साथ कमर में भी दर्द रहने लगा था। फिर भी वो चुपचाप तकलीफ सहकर काम कर रही थी। रात का खाना बनाकर रसोई समेटी, बर्तन मांजे, सबके कमरे में जाकर दूध का गिलास पकड़ाया। अपने कमरे में गई थी कि दोनों बेटियां मम्मी मम्मी कहकर लिपट गईं। भावना ने दोनों को सुलाया। इतने में रूपेश आ गए। क्या बात है, बहुत देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। पत्नी के दर्द की परवाह किए बिना रूपेश को अपने पति होने का हक निभाने की जल्दी थी। भावना का दर्द के मारे बुरा हाल था, पर इस घर में बहुओं को अपनी तकलीफ बताने की मनाही थी। सास ससुर झट से सुना देते थे। बहुओं को कोई दर्द नहीं होता है, वो काम से बचने का बहाना ढूंढती हैं। इसलिए भावना अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी। उसका अपना पति भी उसकी परवाह नहीं करता था। भावना के देवर अतुल की सगाई हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद शादी थी। भावना पूरे जी जान से देवर की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। अतुल और अलका की शादी हो गई। भावना पहले ही तकलीफ में थी, शादी की तैयारियों में और भी थककर चूर हो गई थी। अलका समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने आते ही भावना को अपनी बड़ी बहन मान लिया था। कुछ दिनों बाद वो भी रसोई में भावना का हाथ बटाने लगी। एक दिन भावना की तकलीफ बढ़ गई। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अलका ने भावना को कमरे में ले जाकर लिटाया और पैरों में गर्म तेल से मालिश करने लगी। तभी उधर से मोहिनी जी ने देख लिया। भावना को काम के समय पलंग पर लेटे हुए देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। ये क्या तरीका है? घर में इतना काम पड़ा है और तू सो रही है। ये फालतू का दर्द का बहाना मत बना और अपना काम निपटा। बहुओं को इस तरह आराम करना शोभा नहीं देता है। मैं तेरी सब नौटंकी जानती हूँ। घर में देवरानी क्या आई, आराम फरमाने लगी। चल उठ, वरना। मोहनी जी की बात को बीच में ही अलका काटते हुए बोली, वरना क्या मम्मी जी, ये क्या तरीका है अपनी ही बहू से बात करने का? वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं जो दर्द में भी काम करती रहे। भाभी के पैरों में सच में दर्द है और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है।
आपको उनकी तकलीफ नाटक क्यों लगती है? दर्द तो किसी के भी पैरों में हो सकता है। दर्द बहू और सास में कोई भेदभाव नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि दर्द सिर्फ आपको ही होता है? सिर्फ आपको ही हक है मालिश करवाने का? वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती हैं, पर उनके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा था। आप थोड़ी देर रसोई संभालिए, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मोहिनी जी की अनुमति लिए बिना अलका कार चलाकर भावना को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। अलका जी लंबे समय तक रसोई में खड़े होकर काम करने से आजकल हर महिला के पैरों में दर्द रहने लगा है। इनके खान पान में भी कमी है, ये पूरी डाइट नहीं लेती हैं। लगता है हीमोग्लोबिन की भी कमी है। बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, आराम नहीं करने की वजह से कमर में दर्द रहने लगा है। भावना जी को पूरा आराम करवाइए और इनके खान पान का ध्यान रखिए। और हाँ, कोशिश करिए ज़्यादा देर तक रसोई में खड़ी ना रहें। रसोई के भी कुछ काम बैठकर निपटाए जा सकते हैं। ये कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं। अपनी दीदी का ध्यान रखिए, डॉक्टर ने दवाई लिखते हुए कहा। भावना को घर आकर अलका ने पूरा आराम करवाया। अलका का बिंदास रूप देखकर मोहिनी जी की अक्ल ठिकाने आ गई। जैसा अलका ने कहा वो वैसे काम करती रही। भावना के बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। भावना का दर्द कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। आराम और अच्छे खान पान की वजह से शरीर में फिर से जान आ गई। भावना भाभी, आपको इतनी तकलीफ थी और आपने किसी को बताया नहीं, चुपचाप सहती रहीं। ये गलत है। अपने ही शरीर की आप ही उपेक्षा करोगे तो दूसरा तो करेगा ही। भाभी, अपनी तकलीफ़ें बताना सीखो। कोई आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है। कोई नहीं कहेगा कि आराम कर लो। हमें खुद अपने लिए सोचना होगा। मैं तो जरा भी दर्द होता है तो काम छोड़ देती हूँ। दर्द सहकर भी काम करते रहो, ये तो हम अपने साथ खुद ही अन्याय कर रहे हैं। भाभी, हम बहुएं हैं तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। दर्द तो होता ही है, मन तो करता है आराम मिल जाए। आज हम काम ना करें या काम छोड़ दें। हाँ अलका, तुमने छोटी होकर मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की तो घर वालों ने भी नहीं की। मुझे बोलना चाहिए था, निडर होना चाहिए था कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे आराम चाहिए, इलाज चाहिए। अपने दर्द के लिए आपको ही बोलना होता है, तभी तो वो तकलीफ़ दूर होगी। सबकी परवाह के चक्कर में मैं अपनी ही परवाह करना भूल गई। तुमने देवरानी होकर मेरे लिए इतना सब किया। भावना भाभी, चाहे मैं आपको भाभी बोलती हूँ, पर मैंने दिल से आपको अपनी बड़ी बहन माना है और मैं जीवन भर अपनी बहन के साथ हूँ। अलका ने भावना को गले लगा लिया। देवरानी और जेठानी का ये प्रेम देखकर मोहिनी जी सतर्क हो गईं कि अब उन्हें इस घर में इज्जत और सम्मान से रहना है तो बहुओं की भी तकलीफ समझनी होगी। अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि बहुओं से सारा दिन काम करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें इंसान न समझकर बस एक मशीन समझ लिया जाता है जो बिना थके बिना रुके बस सबकी फरमाइशें पूरी करती रहे। और तो और अगर बहू कभी बीमार पड़ जाए तो उसकी बीमारी को नाटक या बहाना बता दिया जाता है और ऐसा व्यवहार करने में सास ननदें सबसे आगे रहती हैं। पति, वो तो अपनी पत्नी का पक्ष लेने में खुद की तौहीन ही समझते हैं। ऐसे में अगर एक बहू दूसरी बहू की तकलीफ समझ जाए तो ठीक, वरना जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है।